अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन, एक बहुत ही दुख भरी खबर है हजरत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब के ताल्लुक से कि हजरत के खिलाफ हिंदुस्तान में कई एक जगह के ऊपर FIR दर्ज कर ली गई हैं। दरअसल FIR इनके खिलाफ इसलिए दर्ज की गई हैं, इनके एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के ऊपर डाला गया था, जिसमें हजरत से लाइव डिबेट में एक सवाल पूछा गया एक व्यक्ति के जानिब से कि अगर एक मंदिर है उसमें एक व्यक्ति मूर्ति की पूजा कर रहा है और एक व्यक्ति किसी दूसरी लड़की के साथ जिना कर रहा है, रेप कर रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा जुर्म है और कौन सा बड़ा गुनाह है। तो जनाब मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब ने बगैर किसी लाग लपेट के सिर्फ एक जुमला कहा था कि मूर्ति पूजा, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही वीडियो हजरत ने X के ऊपर डाला था। ये 2024 की वीडियो है। अब एक शख्स ने इसी वीडियो को लेकर के धार्मिक भावनाएं आहत होने की वजह से, यानी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने को बुनियाद बना करके मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब के खिलाफ FIR दर्ज की हैं। ये FIR सहारनपुर जिले के देवबंद थाने में भी हुई है और बेंगलोर के जिला मैंगलोर में भी एक FIR हुई है। यानी इसी बात को लेकर के उनके खिलाफ FIR की जा रही है कि इन्होंने मूर्ति पूजा को बहुत ही अपशब्द कहा है और इससे हम लोगों की, यानी हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस के मुताबिक जो तफ्तीशी अफसर हैं उन्होंने कहा है कि अब इस ताल्लुक से जितनी भी वीडियोज हैं उन तमाम वीडियो को खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि आखिर उन्होंने कैसी बातें कही हैं। लिहाजा जब से ये FIR की बात चली है और जब से ये चीजें चल रही हैं, देवबंद फाइल्स ने पहले इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया और उसमें लिखा कि किस तरह से मुफ्ती साहब के खिलाफ एक साजिश शुरू की जा रही है। आप लोगों को मालूम है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और फिर मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब ने भी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के ऊपर उस वीडियो को री अपलोड किया है और ये कहा है कि देखिए यही वो वीडियो है जिसकी वजह से हमारे खिलाफ FIR दर्ज की जा रही हैं। आप लोगों को मालूम है कि मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब हफ्ते में 3 दिन अपने YouTube चैनल के ऊपर लाइव आते हैं और डिबेट करते हैं और उन सारे लोगों को जिनको भी कोई भी एतराज हो, सवाल हो, मुफ्ती साहब से बराह रास्त आकर के क्वेश्चन करते हैं तो उनका मुफ्ती साहब बराह रास्त जवाब देते हैं। कभी भी मुफ्ती साहब किसी के भावनाओं को आहत करने वाला कोई शब्द नहीं बोलते। उस सवाल से मुताल्लिक जो जवाब होता है बस सिर्फ उतना ही बोलते हैं, उससे ज्यादा नहीं बोलते। इसीलिए मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब का जो काम है, उनका जो मिशन है, ये पूरी दुनिया के अंदर सराहनीय है और पूरी दुनिया के अंदर लोग मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब को देख रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब के ही एक शागिर्द कह लीजिए या उनके तैयार करदा मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जावेद अख्तर को भी किस तरह से डज गॉड एग्जिस्ट के मुनाजरे में शिकस्त फाश दिया था और फिर वहां से मुफ्ती यासिर नदीम साहब अल-वाजिदी, जो लोग भी उनको नहीं जानते थे वहां से तमाम लोग उनको जानने लगे। और अभी मुफ्ती साहब ने मुल्हिदीन के खिलाफ एक जबरदस्त किताब लिखी है तहाफतुल मलाहिदा। उसमें उन तमाम के वो इश्कालातों का जवाब है जो मुल्हिदीन अक्सर किया करते हैं, एथीइज्म अक्सर किया करती है। इसीलिए अब हमें लगता है कि मुफ्ती साहब के इस मिशन को रोकने के लिए इस तरह की चीजें अब की जा रही हैं ताकि मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब भी इसी तरह से कहीं एक कोने में बैठ जाएं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप लोगों को मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान की इतिहास और तारीख है कि ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाता है और इसकी कई एक मिसालें मौजूद हैं। बहरहाल हमें और आप के लिए जरूरी है कि हम लोग मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला बातिलों के इन प्रोपेगेंडे से और इन तमाम चीज़ों से उनकी हिफाजत फरमाए। और मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब हिंदुस्तान के ज़रूर हैं, लेकिन वो अभी अमेरिका शिकागो में रहते हैं और वहीं से वो सारा काम चला रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा।